Hari Om. If something said on this video raises questions, please leave your concerns in the comment section below, so that we might clear up any confusion to the best of our abilities. Our interest is not to create confusion, but to clarify things for those who are seeking their spiritual enlightenment. We hope that these videos bring lots of insight for you, because we want to spread our Guruji's message. That is why we have taken on the task to make these videos for you, with the best possible equipment and procedures available to us. So without further ado, we hope you enjoy this video. Leave a like, subscribe and comment. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Hari Om. अगर आपको जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए, आगे बढ़ना है परमात्मा की तरफ, परमात्मा की खोज में लगे हो, है ना, तो कभी भी जो सिद्धियां लेकर के बैठे हैं ना, ऐसे साधुओं के पास बिल्कुल नहीं जाना। जिनके पास सिद्धियां हैं, कुछ चमत्कार दिखाते ना। अब हमारा तो बचपन ही गुजरा है। पिताजी प्रसिद्ध थे हरिओम वाले बाबा जी के नाम से, और कोई भी गांव में ऐसे आबा बाबा कोई भी आते थे तो सीधे उनके पास लेके जाते थे। हरिओम वाले बाबा ही करेंगे उनका जो कुछ है, वही समझते, उनको ही पता है। तो कई वाकई में अच्छे उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष महात्मा आते थे, और कई ऐसे आते थे जो कुछ सिद्धियां लेकर के। अब तो आप लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं, तो मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, वो सत्य घटना है, पर मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, है ना, क्योंकि अब जो गुजर गई तो कहानी बन गई। तो शायद मैं 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता हूँगा, और हमारा उस समय बचपन में जब छोटे थे तो 8वीं तक की क्लास मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है जावर, खंडवा से 15-16 किलोमीटर। तो वहां पे रहते थे। अब वहां पे एक हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे, और वो पंडित जी का नाम था देवेंद्र गीते। और वो पंडित जी आते थे अटूट से आते थे, शायद जहां तक मुझे ध्यान में है। एक कोई गांव था पास में अटूट, वहां के वो रहने वाले थे, और वो पिताजी के साथ जान पहचान हो गई, तो वो हर शुक्रवार को बाजार भरता था, तो शुक्रवार को वो आते थे। अब वो पंडित जी, उनका नाम था देवेंद्र गीते, और वो ऐसे सफेद कुर्ता और पैजामा पहनते थे, और एकदम काले, बहुत काले, स्किन उनकी बहुत काली, और वो देवी के उपासक थे। अब वो आते थे, हमारे यहाँ रुकते थे, तो 4-5 घंटे रहते थे, फिर शाम को चले जाते थे। तो वो बड़े प्रसिद्ध थे, देवी देवी जी आती थी, उनको देवी 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 बोलते थे, आसन लगाते थे। तो वो क्या करते थे, अब हमारे यहाँ स्नान करके जो छोटा सा मंदिर बना था घर में, परिवार में, वो मंदिर के सामने बैठ जाते थे और बैठ के जप करते थे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ऐसा 1.5-2 घंटे जप करते थे। फिर ऐसे, और फिर पीठ दुखने लगती थी तो थोड़ा ऐसे नरम हो जाते थे, फिर वापस ऐसे हो जाते थे, बस। और काफी मतलब अच्छी उनकी सिटिंग थी, आसन उनका। और फिर उसके बाद वो जब पूजा हो जाती थी तो भोजन करने के लिए बैठते थे। माताजी खाना बनाती थी तो वो भोजन करते थे। तो उनका एक काम था कि सब पूजा वूजा हो गई, तब फिर वो बुलाते थे मुझे, बोलते थे ले आओ, और फिर ऐसे करते थे और कपूर मुंह से निकालते थे। अब शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था, कैसा ये थूक लगा हुआ कपूर दे रहे हैं। तो फिर वो ऐसे ही पोंछ के फिर ऐसे दे देते थे, फिर बोले ले जलाओ, आरती करो भगवान की। भैया आरती कर देते थे। अब ऐसी कहानी चलते रही कई कई दिनों तक। फिर एक दिन मन में विचार आया, वो भोजन करने बैठे, तो वो काफी मजाकिया भी थे, मजाक भी खूब करते थे। तो मजाक करते करते क्या हो गया कि अब नए नए थे तो थोड़ा दूर रहते थे। अब जब कई बार आने लग गए, मजाक मस्ती करने लग गए हम लोगों के साथ में, तो थोड़ा ऐसा क्लोज हो गए उनके साथ। क्लोज हो गए तो एक दिन जब भोजन करने बैठे तो मैंने बोला, पंडित जी एक बात बताओ, आपकी देवी जी जो है खाली कपूर देती है कि कुछ और भी देती है?
तो वो बोले नहीं सब कुछ देती है, आप मांगो। तो मैंने बोला वो पैसे वैसे देती है कि नहीं देती? अब छोटे छोटे से तो थे, तो अब पिताजी नहीं थे, माताजी थी, तो मम्मी ने थोड़ा डांटा कि ये कोई तरीका है बात करने का। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो उसके हिसाब से सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, आप उसको डांटो नहीं। तो बोले हाँ पैसे भी देती है। तो बोले पैसे काय के लिए चाहिए आपको? तो उस समय में वीडियो चलता था और वीडियो में पिक्चर लगती थी, आपको ध्यान में होगा तो। और वीडियो का टिकट होता था 1 रुपया, एक टिकट का। और पिक्चर कौन सी लगती थी? वो उस जमाने में जो चलती थी, नदिया के पार, बेताब, शहंशाह, मर्द, है ना, घर संसार, ऐसी खूब। उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, 35-40 साल पहले की। तो अब वो पिक्चर देखने जाना है, तो अच्छा पिक्चर देखने जाना है, तो छोटा भाई भी था, तो दोनों बैठ जाते थे। बोले दोनों जाओगे? बोले हाँ। बोले ठीक है बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले मांगो देवी जी से, बोलो। ऐसे ही बोलते थे, देवी जी हमको पिक्चर देखने जाना है, तो हमको टिकट के लिए पैसे दे दो। तो वो ऐसे ऐसे थोड़े हिलते डुलते थे, ऐसे करते थे, और ऐसे हाथ में 1-1 रुपए के 2 सिक्के गिर जाते थे। फिर वो पहुंच के दे देते थे। तो फिर हम बोलते थे अरे पंडित जी, तो खाली ये तो टिकट के वीडियो के टिकट के पैसे हो गए। बोले फिर और क्या? बोले उसमें बैठेंगे तो इंटरवल में हम वो सेव भी खाते हैं। एक त्योड़ी की मोटी सेव आती थी, वो आटा ठाने की पुड़िया बंधवा ली। अब ये तो महीने में एक आध बार पिताजी देते थे, मूड हो गया तो बोलते थे जाओ पिक्चर देखे आओ। पहले हम मूड उनका देखते थे, मूड अच्छा है तो बोलते थे बहुत अच्छी पिक्चर लगी, हमको देखने जाना है। तो पिक्चर तो वो दे देते थे पैसे, और आटा ठाने जो है उसके लिए दे देते थे त्योड़े की मोटी सेव। अब ऐसी पुड़िया लेके जाते थे और बैठ जाते थे। अब बेंच लगी रहती थी, बेंच पे बैठ जाते थे, फिर उसमें से एक एक सेव खाना धीरे धीरे। अब वो खत्म हो जाएगी तो उसको पिक्चर में चलाना है, पिक्चर एंजॉय करना है। तो एक एक त्योड़े की सेव ऐसे निकाल के खाते थे। तो बोले अच्छा, बोले फिर बोलो देवी जी से। तो फिर हाथ जोड़ के सी प्रार्थना की कि देवी जी टिकट के पैसे तो मिल गए, अब हमको जो है उसमें हमको सेव भी खाना है, तो उसके लिए भी पैसे दो। तो ऐसे ऐसे थोड़े हिले डुले, तो 2 अठन्नियां ऐसी गिर गई। तो ऐसे खूब तमाशा देखा। वो हर शुक्रवार को आते थे और फिर वो आगे होके बोलते थे क्यों आज पिक्चर देखने नहीं जाना क्या? तो फिर हम बोलते थे कि पिताजी से परमिशन दिलवा दो, जाना तो है। तो फिर वो पिताजी को बोल देते थे नहीं बच्चे हैं जाने दो। और फिर वही ड्रामा, वैसे ही बैठ जाना, देवी से प्रार्थना करना। अब ऐसे चलते रहा कई दिनों तक। फिर बीच में उनका आना बंद हो गया, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। फिर बहुत दिनों के बाद आए। फिर हमने उनसे कहा कि अरे वो ऐसा लगता था कि कहीं गाल वाल में छुपा के तो नहीं आए, मुंह में कहीं रख करके। तो एक एक सिक्के, दो दो सिक्के, तो मन में शंका हो गई। अब बच्चे हैं, बच्चों का तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट हिसाब रहता है, सीधा 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 पूछ लेते हैं। तो पूछ लिया कि वो पंडित जी आप वो क्या सिक्का मुंह मुंह में तो छुपा के तो नहीं लाते? बोले नहीं नहीं, आप देखा नहीं, देवी से मांगा तो अंदर से आता है। तो बोला अच्छा खूब सारे पैसे मांगेंगे तो देवी देगी क्या? बोले हाँ खूब सारे मांगोगे तो देगी। तो बोले हाथ जोड़ के बोलो कि देवी माँ हमको 1-2 रुपए सिक्के नहीं देखना, हमको खूब सारे पैसे देखना है। तो हमने प्रार्थना करवा दी, हमको देखना है, चाहिए ऐसा नहीं, देखना है। तो ऐसी प्रार्थना की और वो ऐसे बैठे रहे, हिले डुले, ये किया वो किया। अब 1 मिनट हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। हमको लगा रहे कुछ तो भी चल रहा है। फिर उनके थोड़े आंसू आंसू आ गए और थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगे। फिर एक कुछ लाल सा एक चिंदा दिखा मुंह में, ऐसी चिंदी ऐसे पकड़ के। तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसे कोई खून वून आ गया, ब्लड आ गया क्या। पर थोड़ी देर के बाद देखा उन्होंने, जब पकड़ के ऐसे निकाला तो एक चिंदा, लाल चिंदे का टुकड़ा देखा। अच्छा ये तो कपड़ा है। जैसे तैसे खींच खाच के निकाला तो इतनी मोटी पोटली कपड़े की। और फिर उसको गांठ खोला तो उसमें खूब सारी चिल्लर, 1-1, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 8-8 आने, खूब सारे उसमें। उनने यूं दिखाया, बाद में पोटली बांधी, कुर्ते के जेब में रख लिया। फिर वो
क्लियर हो गया कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पोटली थोड़ी ना पैसे की रख सकता है अंदर। कुछ भी निकालते थे, वो नींबू निकालते थे, कपूर निकालते थे। फिर बहुत समय गुजर गया, फिर बड़े हो गए हम, फिर ट्रांसफर हो गया खंडवा में, उधर चले गए। बहुत सालों के बाद मिलने के लिए आए, तो फिर मैंने पूछा उनसे कि पंडित जी आपको ये चीज कहाँ से प्राप्त हुई? तो बोले हमारे गांव में बहुत कई साल हो गए, जब मैं पढ़ता था तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो एक कोई सिद्ध पुरुष आए थे, तो वो ये सब करते थे। वो माला में से आम निकालना, नींबू निकालना, नारियल निकालना, है गेंदे की माला, सब निकाल निकाल के देते थे, भक्तों को बांटते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला मुझे भी ऐसा सब चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मुझे सब चाहिए। तो महात्मा जी ने पहले भगा दिया, तो सिद्ध पुरुष जो थे उन्होंने भगा दिया बाबा जी ने, पर मैं पीछे ही लगा रहा कि नहीं मुझे बताओ कैसे। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत कठिन तपस्या करना पड़ती है। बोले मैं सब करूंगा। बोले क्या करना पड़ेगा? 3 बजे रात से उठ करके ठंडे पानी से स्नान करना और आम के पेड़ के नीचे बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। तो मैंने शुरू किया, उन्होंने जैसा जैसा बताया। मैं 3 बजे से उठ के कुएं में से पानी निकालता था, बाल्टी से ठंडे पानी से स्नान करता था और फिर आम के पेड़ के नीचे बैठ के दुर्गा सप्तशती पाठ करता था और ये मंत्र का जाप करता था। तो ऐसे 2 3 3 साल गुजर गए, फिर 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जो है माताजी अकेली, पिताजी गुजर गए, घर का खर्चा कैसे चले, पेंशन वेंशन आती थी माताजी को। लेकिन एक दिन बोले घर में कपूर खत्म हो गया। मैं पूजा के लिए बैठा तो फिर रोना आ गया, मन में ऐसा रोना आ गया कि इतने साल से वो मैं कर रहा हूँ और मुझे तो जो है अब माँ तेरी आरती के लिए कपूर भी नहीं है, अब तू ही व्यवस्था कर। और जब ऐसे मन में मैंने प्रार्थना की, रो करके ऐसी रोना आ गया, एकदम से रोना आ गया, तो ऐसे एक हिचकी आई और कपूर गिर गया मुंह में से आके। तब से बोले ऐसा सब होने लग गया। तो उनको ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा भगवत प्राप्ति क्या है, कैसे, कुछ भी नहीं पता था। वैसे मिल गए तो वो लग गए उसमें। फिर बाद में उनको टीवी हो गई थी, और टीवी हो गई उसमें फिर वो चले गए, शरीर छूट गया उनका। बीड़ी पीते थे वो, आते थे तो वो उसका टेरिकाट का कुर्ता पहनते थे। अब बीड़ी पीते थे तो वो उसका गुल गिरता है ना, तो कई जगह उनके छेद छेद हो जाते थे ऐसे कुर्ते में। तो बीड़ी पीने वालों की उस जमाने में पहचान होती थी, छेद वेद दिखे तो समझ जाते थे कि ये बंदा बीड़ी पीता है, क्योंकि उसका गुल गिरता था ना। तो वो टेरिकाट पहनना उस जमाने में बड़ा वो माना जाता था। सूती कपड़ा तो छोटा आदमी पहनता था, टेरिकाट नया नया निकला था, तो टेरिकाट तो ऐसे छेद हो जाते थे उसमें। फिर वो गुजर गए। तो ऐसे ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे लोगों के उदाहरण देने बैठूंगा ना तो ये पूरी रात कम हो जाएगी, पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एक बाबा आए थे, उनको दारू की बोतल लगती थी पूजा में पीने के लिए। अब पीने के बाद दूर ऐसे मुट्ठी भर लौंग रख देते थे, ऐसे दूर मुट्ठी भर लौंग रख देते थे, और उनके पास एक तांबे का सिक्का था, ऐसे रखते थे और ऐसे इशारा करते थे, कुछ तो भी बोलते थे, और वो उतनी दूर रखी हुई लौंग का जो ढेर है ना, उसमें से लौंग ऐसी ऐसी लुढ़कते हुए, जैसे बच्चे घर में कुलटारियां नहीं खाते क्या बिस्तर पे, ऐसे लौंग लुढ़कते हुए आती थी, टुक 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 टुक, और उस सिक्के से चिपक जाती थी। फिर उसके पीछे दूसरी लौंग टुप 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 और पीछे चिपक जाती थी। और ऐसी लौंग की लड़ पूछी, जैसे चीटियां चलती है ना, ऐसी वो ढेर में से एक एक लौंग निकल निकल के आती थी, ऐसी ऐसी कुलटानी खाते हुए, और उसमें चिपक जाती थी। लेकिन इन सब का क्या है, दुर्गति है आखिर में जाकर के। क्योंकि ये सब दिखा करके, आप जैसे अभी पहले उदाहरण में दिया ना, 5 स्टार होटल बना के ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे बाबा लोग क्या है, सिद्धियां लेकर के ऐसे चल रहे हैं। अहंकार आ गया, और धन के अहंकार से ज्यादा बड़ा अहंकार होता है ऐसी सिद्धियों का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, ऐसे ही फिर आ गया सिद्धियों का अहंकार। तो फिर अगर आप थोड़ा भी कुछ
सेवा में कुछ गुस्ताखी कर दी और सेवा में कम ज्यादा हो गया तो फिर समझो आपकी खटिया खड़ी। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके दूर रहो। ऐसे रुद्राक्ष में से दूध निकाल रहे हैं, रुद्राक्ष प्रकट कर रहे हैं, है ना, ऐसे बालों में से ये नीचे, ये सब क्या है, आपको प्रभावित करने के लिए होता है। और देखो लास्ट टाइम बोला था ना, आपको प्रभावित नहीं होना है किसी से भी, आपको प्रभुभूत होना है परमात्मा के प्रेम में। ये चीजों से प्रभावित नहीं होना है। रुद्राक्ष दुकान पे मिल जाता है, खरीद लाओ। दूध स्वीट मार्ट की दुकान पे मिल जाता है, पैकेट वाला ले आओ। उसने ऐसे 2 चम्मच दूध निचोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात हो। एक कई महात्मा अपने प्रवचनों में कहानी सुनाते हैं और वो सत्य है कि एक महात्मा जी थे, उन्होंने पानी पे चलने की सिद्धि पाई। अब 20 साल लगे वो सिद्धि पाने की। अब पानी पे चल के गए, पानी पे चल के आए और एक बेचारे भगवत भजन में लगे हुए सीधे साधे संत, उनका मजाक उड़ा दिया उन्होंने कि आप इतने दिनों से लगे हो, क्या मिला आपको। तो इन्होंने 20 साल लगाए। उन्होंने, महात्मा जी ने जवाब दिया, तुमको पानी पे इधर से उधर आने जाने की, उस समय नाव में क्या 2 आना लगते थे या 2 रुपए लगते थे उस जमाने में, इस पार से उस पार जाने के लिए। अब 2 आने के लिए तुम 20 साल जोड़ लो, 2 आना करके 20 साल में कितना पैसा होता है, वो तो तुम ऐसे भी कमा लेते। तुमने 20 साल बर्बाद कर दिए तपस्या किस पानी पे चलने के लिए। तुम 20 साल तपस्या करते भगवान को पाने के लिए तो भगवान मिल जाते तुमको। तुम मजाक उड़ा रहे थे तो चुप हो गए। तो इन सब चीजों से बच करके रहो। ऐसे बाबाओं के पास में ऐसी सिद्धियां मिली हुई हैं। ऐसे देखो, आप संतों के पास जाओगे ना तो सहज सिद्धि, जीवन बदल जाता है। जीवन में चमत्कार होना चाहिए, जीवन के सामने चमत्कार नहीं होना चाहिए। तुमको कोई चमत्कार दिखा करके प्रभावित करेगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में आनंद हो जाए, मस्ती आ जाए, सारी चिंताएं चली जाए उसके पास बैठ करके। ऐसे ऐसे महात्मा हैं। हम तो हमारे गुरुजी के पास जाके बैठते थे और ब्लैंक, सब खत्म, कोई चिंता नहीं। कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, मकान बनाना है, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या होगा कल क्या होगा, कोई सोचता ही नहीं था, कोई विचार ही नहीं आता था। और फिर बाहर निकले, फिर वापस आके चीजें घेर लेती थी। गुरुजी को जाके बोलते थे, गुरुजी यहाँ रहते हैं तो जैसे स्वर्ग में हैं, बाहर गए तो वापस ऐसे। बोले ठीक है, आज ज्यादा डोज पिला देते। ज्यादा डोज पिला देते मतलब कृपा अब मुंह से बोल दिया, 3 दिन तक नशा रहा। फिर 3 दिन बाद, गुरुजी अब नशा कम हो गया। तो अब ऐसा थोड़ी है, सेवा करो थोड़ा। सेवा करते 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 फिर तो ये है कि पूरा जीवन गुरुमय हो गया। तो अपने भाव को स्थिर करो, श्रद्धा को स्थिर करो, समेटो बिखरी हुई श्रद्धा को। जो भाव बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करो और किसी एक जगह लगाओ। 100 फीट पे अगर पानी निकलता है ना, तो 100 फीट खड्डा एक जगह करोगे, पानी निकल आएगा। अगर 10-10 फीट के 10 खड्डे खोदोगे तो पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जीवन में लोग ऐसे ही करते हैं, पैसेंस नहीं है और खुद की तरफ नहीं देखते। हमको क्या है, शॉर्टकट रास्ता, फोकट में चाहिए, शॉर्टकट में कुछ चाहिए, कोई सिर पे हाथ रख दे मिल जाए, ऐसा नहीं होता बाबा। कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। आपका अपना कर्म अच्छा हो या बुरा, आपके जीवन में लौट के आएगा। स्वयं भीष्म पितामह नहीं बचे, बोलो बचे क्या? तो हम ये मान लेते हैं कि हम कोई सिर पे हाथ रख देगा तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। गुरु आपको जो है सही मार्ग बताएगा, आपको साधना में लगाएगा। हाँ, साधना में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मार्गदर्शन करेगा, लेकिन आपको भक्ति खुद करना पड़ेगी, है ना। कृपा से आप भक्ति मार्ग में लग जाओगे, लेकिन भक्ति तो आपको खुद ही करना पड़ेगी। जब साधना तो आपको अपना खुद ही करना पड़ेगा अपने हिस्से का। तो वो पेशेंस होता नहीं है। और फिर ये गुरुजी, फिर 2 महीने के बाद दूसरे गुरुजी, फिर 2 साल के बाद तीसरे गुरुजी, 5 साल के बाद चौथे गुरुजी, जीवन भर यही चलते रहता है। और फिर
ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे। हम स्वयं के अंदर झांक के नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हमने क्या किया, है ना? समाधान, जब तक आप संसार की चीजों से चिपके हो, आपको समाधान नहीं होगा। समाधान ही होना है तो आपको संतोषी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? संतोषी। संतोष, जितना मिला है उसमें संतोष करो। संतोष करते हुए प्रभु का गुणगान करो और उसकी भक्ति करो। तो धीरे धीरे आप अपने अंदर के परमात्मा को खोज लोगे, पहुंच जाओगे उस तक, या वो आप तक आ जाएगा। लेकिन आपको धैर्य और संतोष, वो भजन है ना, रे मन रे तू काहे ना धीर धरे, धीरज, भजन सुना है ना आपने? तो धीरज रखो। अब भैया क्या खाना नहीं मिला क्या आज खाने को? क्या आज के कपड़े नहीं मिले क्या? नंगे घूम रहे हो? नहीं। छत है, घर में रह रहे हो ना? मेरा है या किराए का है, क्या फर्क पड़ता? आप घर में ही हो ना। किराए का है तो क्या वो रोज रात को निकाल देता मकान मालिक की? नहीं। किराए से हो तुम, रात को बाहर रहो, दिन में आप घर में जाओ। नहीं ना, आपने महीने भर का किराया दिया तो आप महीने भर रहने वाले हो, उसमें रह रहे हो घर में। अभी मेरा घर क्या और किराए का घर क्या, क्या फर्क पड़ता है? वो जो मकान का मालिक है ना, वो भी एक दिन वो घर छोड़ के जाने वाला है, और तुम किराएदार हो, तुम भी एक दिन घर छोड़ के जाने वाले हो। यही सबसे बड़ा अंतिम सत्य है। अरे स्वयं द्वारकाधीश, द्वारका में रहने वाले, द्वारका बसाई ना उन्होंने इतनी बड़ी, वो भी द्वारका यहीं छोड़ के गए ना। और स्वयं भगवान राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा, और अयोध्या यहीं छोड़ के गए। तो ऐसे कभी कोई आ जाता था तो गुरुजी से हाथ जोड़ के बोलते थे, शायद आप राम और कृष्ण से भी महान होंगे, कि स्वयं कृष्ण द्वारका साथ नहीं ले गए और राम अयोध्या साथ नहीं ले गए। मुझे लगता है आप ये सब साथ में लेके जाने वाले। अब समझा समझा के थक गए तो फिर ऐसे हाथ जोड़ के गुरुजी बोलते थे। क्या करें? फिर भी मंकी माइंड ऐसा है, ये दिमाग ऐसा है ना कि आज तो समझ में आ गई बात, दूसरे दिन फिर वापस वैसे के वैसे। बच्चों को आप कितना भी बता दो कि चॉकलेट खाओगे गला खराब होता है, सर्दी हो रही है, आइसक्रीम खाओगे सर्दी हो गई, सर्दी हो जाएगी, हाँ हाँ मामा मैं नहीं खाऊंगा। कोई भी आए, अंकल आए, आंटी आए, तो बता दोगे कि हाँ नहीं चॉकलेट नहीं खाना, मना किया, वो गला खराब होता है अंकल, उससे बहुत बेकार है। आइसक्रीम नहीं नहीं, हम गुड बॉय है, गुड गर्ल है, आइसक्रीम नहीं खाते क्योंकि टॉन्सिल हो गए थे पिछली बार। अब 2-4 दिन गुजरे नहीं, कहीं घूमने गए और अगर कोई आइसक्रीम का पैकेट ले आया घर में तो सब ज्ञान भूल गए। नहीं नहीं हमको पहले दो। अरे आप तो बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बड़े लोग खाएंगे, आप मत खाओ। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, दो ना, थोड़ी सी चॉकलेट दो, थोड़ी सी आइसक्रीम दो। तो बस ऐसे ही ज्ञान है लोगों का, सारा ज्ञान फुर्र हो जाता है, फुर्र बिल्कुल। जैसे ही थोड़ा किसी को बाहर देख लिया ना सुख सुविधाओं से संपन्न, तो फिर वापस मन विचलित हो जाता है। नहीं अब हमको भी ये सब चाहिए, होना चाहिए, तभी तो इज्जत होगी। अब वो इज्जत किसकी हो रही है वो ही पता नहीं। मान की कामना और अपमान का भय, इस पर काम नहीं करोगे ना तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। Hari Om. Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those in the comment section below or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact details that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video, and we thank you for your time and attention, and we hope to see you again on this channel.
This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru, Hari Om.